तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पर तुम तो कह रही थी कि मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, इसलिए यहाँ पे आई हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने रूम में। तो ये किसका कमरा है? तुम्हारा। अभी तुमने मुझसे माफी मांगी है, उस कमरे को छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? तुमने मुझे वाकई माफ कर दिया? बैठो। असफर, तुमने मुझे वाकई माफ कर दिया? हाँ बाबा, अब क्या लिख कर दूं तुम्हें? असफर, असफर तुम बहुत अच्छे हो। समरा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम पर हाथ उठाया। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने अपनी खुशी से नहीं किया। ये तुम कह रही हो? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मतलब मेरे लिए भी दूध का ग्लास लेकर आई, मुझसे माफी मांगी, और ये सारी बातें, हैरत नहीं होगी मुझे? अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे नहीं, वाकई ऐसा लग रहा है कि ख्वाब देख रहा हूं। तुम मेरी वही वाली समरा हो? असफर, मैं समरा ही हूँ। चलो तुम अब दूध पी लो। अच्छा। क्या बात है हमजा, क्या सोच रहे हैं? जो औरत सुबह तुम्हारी जान लेना चाहती थी, वही औरत। वही औरत अब मेरी हर बात मान रही है, यही ना? नहीं, वो जब शाजिया पागल तो पागल होता है, उसे क्या पता कि वो जो कुछ कर रहा है ठीक है या गलत। हमजा, यही खामोश हो जाए। मतलब भाभी पागल नहीं थी, उन्होंने बस पागलपन का लिबादा ओढ़ रखा था ताकि वो जो कुछ भी कर रही है उस पर उनसे कोई सवाल न। हमजा प्लीज, आपसे कहा है ना, खामोश हो जाए। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ठीक बात कर रहा हूं मैं। मेडिसिन्स के असर में थी वो, ठीक लग रही थी आपको? ऐसा असर तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। हमजा, बजाय खुश होने के आप भाभी की ज़हनी कैफियत पर शक कर रहे हैं। और आप ही तो कहते हैं कि भाभी पागल नहीं है, ट्रॉमा में है। हो सकता है कि जो रवैया उनका सुबह मेरे साथ था, उसी की वजह से वो उस ट्रॉमा से बाहर आ गई हो। बहुत दुख हुआ मुझे आपकी इस बात पर। आपको भाभी के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। I'm sorry। सॉरी मुझसे नहीं कहे, सॉरी भाभी से कहें, जिनके बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप उन्हें माँ का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी ज़हनी कैफियत को ढोंग का नाम दे रहे हैं। और ये जो बात अभी आपने की कि कोई उनसे सवाल ना कर लेते आप उनसे सवाल, फिर क्या होता? आप उन्हें घर से बाहर निकाल देते ताकि वो दर दर की ठोकरें खाती। ये चाहते हैं आप?
कभी सोचा है आपने खुद को कितनी बड़ी सजा दे रही है? यूं पागलपन का लिबादा ओढ़कर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, सिसक सिसक कर जिंदगी को। मुझे मेरी नजरों में मजीद मत करो। अब दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे? वादा करें मुझसे। वादा करता हूं। और अगर तोड़ दिया तो? तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? अगर तुम सुनना चाहती हो तो कह देता हूं। मुझे भरोसा है आप पर। और मेरे इस भरोसे को कभी तोड़िएगा मत। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मेरा अभी मूड नहीं है। अच्छा तो रख दो, बाद में पी लेना। मैं चाहता हूं कि ये दूध तुम पियो। मैं? हाँ, पियो। मैं क्यों पीऊं? क्योंकि मैं कह रहा हूं पियो। मैं ये दूध नहीं पी सकती। क्यों नहीं पी सकती? तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस दूध में मैंने जहर मिलाया हुआ है? अब वैसा कब कहा मैंने? तो फिर मुझे क्यों दूध पीने के लिए कह रहे हो? तुम्हारी मोहब्बत में समरा। ये लो पियो। असफर, समरा, कह रहा हूं ना पियो पियो। समरा, समरा क्या हो गया तुम्हें? समरा, सब मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते थे, सब के सब खोखले निकले। अगर आज तुम ये दूध का ग्लास पी लेते और मेरे शक को शक ही रहने देते तो मैं सारी उम्र दासी बन के रहती। तो ये सब क्या था? ड्रामा जिसके अंदर तुम फेल हो चुके हो। तो ये सारा ड्रामा तुमने मुझे आजमाने के लिए किया था? हाँ। समरा, तो ठीक है, पर तुम्हारा ये ड्रामा ना मैं हकीकत में बदलता हूं। ये क्या किया तुमने? अम्मी, आप नहीं जानती, इसने मुझे। चुप हो जाओ, कुछ नहीं सुनना मुझे। निकलो यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप इसको लेकर जाएं। तुम आओ बेटा मेरे साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? औरत पर हाथ उठाते हो। अम्मी, हाथ पहले उसने उठाया था मुझ पर। अगर उसने बेवकूफी की तो तुमने तो हद ही कर दी।
ये आप नहीं जानती, उसने मुझे मजबूर किया कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो तुम तो उसे जान से मार देते। अब जाओ, जाकर दवा लेकर आओ, उसके जख्मों पर लगाना है। मैं उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आऊंगा। असफर, बस आराम आराम से आराम से। देख कर देख कर। तू ठीक है ना? ठीक हूँ मम्मी, मैं ठीक। तुम ठीक नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा खावर, अब कल से बेआराम है, जाके थोड़ी देर आराम कर ले। अरे नहीं, मेरी तो आंख लग गई थी वहां पर, तुम मुसलसल जाग रही हो, लेट जाओ थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मेरा तो बेटा घर आ गया, अब मुझे भला आराम की जरूरत क्या है? मैं अब्बू, आप दोनों कितना झूठ बोलेंगे? आप दोनों को आराम की जरूरत है, जाएं जाके आराम कर लें। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग सच कह रहे हैं? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें प्लीज। फोन कहाँ है इसका? अरे फोन की क्या जरूरत है? अरे देख, किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें फोन कर देगा। आप भी हद करते हैं। मेरे बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत होगी, सिर्फ आवाज देगा, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मतलब कुछ भी समझाना बेकार है। चलो शुक्र है वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली मिसाल नहीं थी, वरना हर वक्त यही कहते रहते हैं। कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। नाश्ता कर लो। मैं घर जा रही हूँ। किसके घर? अपने भाई के घर जाओगी? अपनी माँ के घर, अपने घर। तो फिर ये ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? जो शख्स कल तक मुझसे ऊंची आवाज में बात करने से डरता था, आज वो बात बात में मुझ पे हाथ उठाता है। मुझे उस वक्त आपकी बात समझ नहीं आई थी, मगर अब समझ आ रही है। मैंने तो और भी बहुत सारी बातें की थी, वो सब भी याद? फालतू बातें याद नहीं रखती मैं, सिर्फ काम की बातें याद रखती हूँ। समरा, मैं तो समझी थी कल की मार के बाद तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दी। मुझसे ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। इस घर में जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। क्या मेरी घटिया सोच है? अब मैं आपके और असवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगी थाने में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? घटिया कहा है ना आपने मुझे, अब मैं भी आपको घटियापन की आखिरी हद तक जाके दिखाऊंगी। बेटा, तुम बात समझने की कोशिश करो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही। बेटा किसको कह रही हैं आप? समरा, बेटा समरा, मेरी बात समझने की कोशिश। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जानती हूँ आप ऑफिस जा रहे हैं, शाम को जल्दी आ भी जाएंगे, लेकिन हमजा, जाने क्यों एक अजीब सा खौफ है जो सर उठाने लगता है, जैसे कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, कुछ नहीं। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, और अगर बुरा सोचोगी तो भी अच्छा ही होगा। हमजा,
कभी बहुत शोर मचाते समंदर में गहरी खामोशी हो जाए ना, आने वाले किसी बड़े तूफान। प्लीज बस कर दो यार। सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं एक्चुअली मैंने इतनी सारी खुशियां कभी एक साथ नहीं देखी, तभी डर लगता है कि नजर लग जाएगी। जब तक मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर है, कम से कम उस वक्त तक बिल्कुल बेफिक्र रहो। उसके बाद उसके बाद की गारंटी नहीं है। हमजा, जी बताए ना उसके बाद। उसके बाद अच्छा सुनो, आज हम लंच साथ में करें। रेडी रहना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ओके। लेकिन तुम्हारी वजह से लेट हो जाता हूँ। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। ये समंदर, तूफान, सूरज, सितारों में बदल रही ये बातें कौन कर रहा था? झूठ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुमने ये सब अभी नहीं कहा। और अगर मैं कह दूं नहीं तो? कह सकती, क्योंकि ठाटे मारते हुए समंदर में तो मैं पहले ही कूद चुका हूँ। बस जान देना बाकी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समरा, बेटा मेरी बात तो सुनो। समरा, समरा रुक जाओ बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। ऐसा जुल्म मत करो हम पे। जुल्म तो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। देखें देखें आपके बेटे ने क्या हाल किया है मेरा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ। अम्मी, किस बात की माफी मांग रही हैं आप इससे? बेटा, बेटा तुम इसे रोक लो। ये हमारे खिलाफ FIR कटवाने जा रही है। ठीक है, जाओ, इसको ये भी शौक पूरा कर लेने दे। होश में हो तुम? बिल्कुल होश में हूं अम्मी। ये होश में इसको तलाक भी दे सकता हूं इस वक्त। हाँ तो दो ना, रुक क्यों गए? बोलो। समरा, मैं तुम्हें खबरदार, खबरदार, एक लफ्ज आगे बोला है तुमने। आप क्यों चुप करवा रही हैं? आज तो आपकी दिली मुराद पूरी हो रही है। मेरी अम्मी से इस तरह बात मत करना तुम। चली जाओ यहां से, कटवाओ हमारे खिलाफ FIR। जाओ। असफर, अम्मी जाने दे इसको। असफर क्या कर रहे हो तुम? जाने दे इसको। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे असफर। तो अम्मी पहले ही कौन सा इसने हमें मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है? असफर रोक लो, जाके उसे रोक लो, अभी वो दूर नहीं गई होगी। नहीं नहीं, जाने दे। आप मामू के यहाँ जाए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हूँ कहीं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मामू के यहाँ जाए, मैं संभाल लूंगा सब, देख लूंगा इसको। शाजिया कहाँ है अम्मी? नजर नहीं आ रही। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? ताकि मुझे इस हाल में देख के वो खुश हो जाए। बुलाए ना उसको। वो ऐसी नहीं है। खैर, उसकी शादी हो गई है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, हैरान नहीं हो रही, खुश हूं मैं तो। मेरे रब ने मेरी बेटी को उसके सब्र का सिला दिया। न समरा, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सही कह रही है।
मैंने वाकई बहुत गलत किया है उसके साथ। तो कहाँ की आप लोगों ने उसकी शादी? हमने कहाँ करवानी थी, ये भी अल्लाह पाक ने किया। क्या मतलब? जिस कंपनी में वो जॉब करती थी उसके मालिक का रिश्ता आया था। वहां के मालिक से उसकी शादी हो गई है? हमसा माशाल्लाह बहुत ज़ादतमंद बच्चा है। वाह, यानी कि शाजिया सीधे महल में चली गई। इसीलिए तो कह रही हूँ, उससे मेरे रब ने उसके सब्र का सिला दिया। और मुझे? तुम्हें तुम्हारी नीयत का फल मिला है। ठीक कह रही हैं आप। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो आज वो मेरी जगह पर होती और मैं उसकी जगह पर होती। क्या बकवास कर रही हो समरा? तो क्या ऐसा नहीं है अम्मी? मैंने शाजिया का नसीब खाया है, तभी अल्लाह ने मेरा नसीब उठा के उसको दे दिया। और ये सब कुछ मैं जलन में नहीं कह रही, खुशी में कह रही हूं। ये सब कुछ तो होना ही था मेरे साथ। जिस लड़की का मैंने घर उजाड़ा, उसी की हाय लगी है मुझे। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है समरा। मैं शाजिया से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या मैं मां नहीं बन सकती? बकवास करते हैं डॉक्टर्स, और मैं ये सब नहीं मानता, और ना ही तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। हम ये खेल पता है क्यों खेल रही है? ताकि इसका भाई बहन का जो आपसी का झगड़ा है ना, वो समझकर हम अपना मुंह बंद कर लें और इसको कुछ ना कहें। मैं दिल से उन्हें भाई मानती थी। उनके दिल में क्या था ये मैं नहीं जानती थी। इज्जत लुटा के अगर बात समझ में आ गई तो अब क्या फायदा? अगर इतना ही बुरा इंसान हूं तो क्यों आई हो यहां पर? क्योंकि ये मेरा भी घर है और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। बस समरा, तुम्हारा घर नहीं है ये। चली जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखता हूं कैसे नहीं जाती हो तुम। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं रुकूंगी इस घर में, चली जाऊंगी यहां से। अरे इस नेक काम में बिल्कुल देर मत करना। वैसे भी तुम जैसी बद किरदार लड़की को इस घर में रखना गुनाह है। पर तुम्हारा ये ड्रामा ना मैं हकीकत में बदलता हूं। मेरी घटिया सोच है। अब मैं आपके और असवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगी थाने में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? घटिया कहा है ना आपने मुझे, अब मैं भी आपको घटियापन की आखिरी हद तक जाके दिखाऊंगी।
नहीं जाना। मैंने आप लोगों को कहा भी था, मगर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जबरदस्ती वहां पर भेज दिया आप लोगों ने। बताओ तो सही, हुआ क्या है? किसने किया तुम्हारा ये हाल? असफर ने और उसकी माँ ने मिलकर मेरे साथ ये हाल किया है। जान बचाकर भागे, वरना दोनों मिलकर मुझे मार डालते आज। अबू, अबू मुझे बचा ले, खुदा के लिए मुझे बचा ले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अबू, मुझे वापस मत भेजे, मुझ पे जुल्म मत करे अबू। बस बेटा बस, बस रुके नहीं बेटा, देख लूंगा मैं एक एक को। अभी तेरा बाप जिंदा है, चल चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा अस्पताल ले जा रहा हूँ, कहीं और नहीं। मैं अस्पताल में नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। क्या हाल कर दिया सालमा? मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे वापस नहीं जाना वहां पे। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी। अम्मी, अम्मी देखे वहां पर अमजद खड़ा हुआ है। अम्मी मुझे आज अमजद मार डालेगा, देखे ना अमजद मुझे, देखे अम्मी, देखे। समरा, 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 अभी तो बेहोश हो गई। समरा, समरा, आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। समरा, समरा, पानी लेकर आए। पानी पानी लेकर आ। समरा, अबे यार मैं तो कहता हूँ हम भी चलते हैं, मैच लगाते हैं उनके साथ, क्या बोलते हैं? चलें? हाँ ना बात। बेटा सामने असफर के घर में ताला लगा है, आपको पता है वो लोग कहाँ हैं? अंकल उन दोनों माँ बेटे को तो पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? हाँ मगर आप कौन हो? मैं असफर का मामू हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको तो सब पता होगा, फिर आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? बेटा अगर मुझे पता होता तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं, थाने में होता। अच्छा सुनिए, असफर को मेरा सलाम कहिएगा। बेटा अच्छे पड़ोसी वो होते हैं जो बुरे वक्त में अपने पड़ोसियों का साथ दें, और कम से कम इतना नहीं कर सकते तो उनके ऐबों पर पर्दा डालें, ना कि उनकी बेबसी का मजाक उड़ाएं। आप आइए मेरे साथ। जी डॉक्टर खबर साहब, मुमकिन है आपने जो कुछ मुझे बताया वो सच हो, मगर जिस्म पे जख्मों को निशान देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा। फिर सर और गर्दन की चोट देखकर आपकी बात पर यकीन करना और भी मुश्किल हो गया है। आपकी बेटी सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि उन पर तशद्दुद किया गया है, बेईमाना तशद्दुद। डॉक्टर साहब, सामने वाले के दुख को कम करने के लिए अगर कुछ देर के लिए झूठ को सच मान भी लिया जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं तो सच मान लेता हूँ, मगर ये कानूनन जुर्म है, सीधा सीधा पुलिस केस है ये, और आइंदा मुझे इस किस्म के केस में मत बुलवाइएगा। एक्सरे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स मुझे क्लिनिक पे लाके दिखा दीजिएगा लाजमी, क्योंकि सर पे चोट लगने की वजह से इंटरनल कोई मसला हो सकता है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट्स देख के ही बता सकता हूँ मैं। वैसे भी ये घर पे देखने का केस नहीं था, आपको इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आप कहें तो मैं अभी ले जाता हूँ हॉस्पिटल। जरूरत थी, अब नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे मैं भूल गया आपकी फीस। ठीक है, मुझे क्लिनिक में दे दीजिएगा रिपोर्ट के साथ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। नहीं 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 शरा जी, ऐसे नहीं चलेगा। दावत तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी। हाँ, बुलाया है उसको भी। हाँ, मुजम्मिल को भी बुलाया है, बल्कि सभी आएंगे हम। वैसे एक बात बोलूं मैं, अभी भी सस्ते में छूट रहे हो तुम। हाँ ठीक है, फिक्र नहीं करो, सर, देख लूंगा। सर मेरे लिए क्या हुक्म? होल्ड करना एक मिनट।
मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं आया हूँ ना सर जमानत के लिए। बैक कॉल करता हूँ, जरा 2 मिनट रुकना शरा जी। अब आप हमें कानून सिखाएंगे? नहीं नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि देखें, अभी कच्चा पर्चा कटा है। अगर आप कहते हैं तो पक्की FIR काट देते हैं। बोले, चुप क्यों हो गए? सर मियाँ बीवी का आपसी मामला है, मिल बैठकर ही। आपसी मामला थाने आने से पहले तक था, अब नहीं। चलो, अगर मैं मान भी लूं कि मियाँ बीवी का आपसी मामला है, तो क्या वो अपनी बीवी को मारे पीटेगा? नहीं सर, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसा नहीं करेगा। आइंदा की फिक्र छोड़ें आप, अभी की फिक्र कीजिए। जाएं और उस लड़की को लेकर आएं। उसके बयान के बाद ही हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, वरना चालान काट के दोनों को कोर्ट पेश कर देंगे सुबह। फिर आप जाने और कोर्ट कचहरी के मामलात। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ सर। सर, मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ? देखें, अब आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं सर, समझ गया सर। मैं जा रहा हूँ। हाँ शेरा जी, हाँ डन हो गया। समरा, सूप बना दो बेटा। मेरा किसी चीज का दिल नहीं कर रहा। बेटा कैसी हो तुम? मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कहीं नहीं भेज रहे, कोई नहीं भेज रहा। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? सिटी स्कैन और एक्सरे का कहा है। अबू, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक नहीं हो तुम बेटा। मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच कि असफर ने तुम्हें इतनी बेरहमी से पीटा? सिर्फ असफर ने नहीं अब्बू, ताई अम्मी भी शामिल थी। और ताई अम्मी ने तो मुझ पे बहुतान लगाया कि तुम, मैंने जो कुछ शाजिया के साथ किया था वो सब कुछ घूम फिर के मेरी तरफ आ गया। आदिल को तो मैं अपने भाई की तरह समझती थी। उसके दिल में क्या है मैं नहीं जानती थी। मगर जब मुझे उसकी नीयत का पता चला, मैं उसको अपनी तरफ से मार के भाग कर आ गई, मगर वो बच गया। अम्मी सब कुछ जानती, अम्मी बोले ना। हाँ खाबर, समरा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो आपको बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती भेज दिया उन लोगों के पास जो इसके खून के प्यासे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो जरीना, मैंने ऐसा क्यों किया था। लेकिन आपको एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी खाबर। अगर सुन लेते ना तो आज हम ये सब कुछ ना देख रहे होते। अबू, मैं उन लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत माफिया मांगी, मगर असफर ने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो सिर्फ अपनी माँ की बात सुन रहा था। ताई अम्मी की बातों में आके उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और फिर पता है वो लोग मुझे होश में कैसे लेकर आए? पानी छिड़क के नहीं, पेट्रोल छिड़क के। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि माचिस नहीं चली और मुझे मौका मिल गया और मैं वहां से भाग के आ गई। अब
मैं बहुत मुश्किल से अपने जख्मों की परवाह किए बगैर यहाँ तक पहुंची हूँ, वरना उन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस 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 बेटा बस। मगर मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी बदला लेके आई हूँ।